बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 26 मार्च है, बुध का दिन है। रजब भट्ट कौन नहीं इनके नाम से वाकिफ़। पाकिस्तान में सोशल मीडिया या यूट्यूब की अगर बात हो तो व्लॉगिंग, जो फैमिली व्लॉगिंग है, उसमें रजब भट्ट जो है वो सबसे आगे हैं। ज़ाहिरी बात है, वो लोग जो फैमिली व्लॉगिंग नहीं भी देखते वो भी इनके नाम से इसलिए वाकिफ़ हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई माजी में कि इन कंट्रोवर्सीज़ ने जो है वो रजब भट्ट को काफ़ी मशहूर कर दिया। और अगर मैं कहूँ कि इनकी अपनी गलतियाँ या बेवकूफ़ियाँ कह लें या अपनी जो इन्होंने कारनामे सर अंजाम दिए, उसकी वजह से रजब भट्ट जो है वो ज़बान ज़द-ए-आम, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले दिनों एक सर्वे हुआ था, उसमें पाकिस्तान में इसको नंबर 1 जो है वो फैमिली व्लॉगर कहा गया। इसका बहुत बड़ा चैनल है, मिलियन में फॉलोअर्स हैं, मिलियन में व्यूज़ आते हैं। लेकिन ये है कि जब भी रजब भट्ट फंसा है वो अपनी किसी बेवकूफ़ी की वजह से फंसा है, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। क्या होने जा रहा है? रजब भट्ट के ख़िलाफ़ हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला कर लिया है। ख़बर आई है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी, और एक और नई वीडियो भी आ गई है। इस वीडियो का क्या असर होगा, ये सारा मामला है। क्या सिद्धू मूसेवाले का नाम लिया जा रहा है? वो क्या मामला है? इसके वकील ने बाकायदा तौर पर सिद्धू मूसेवाले का भी जिक्र किया, FIR में भी। और ये सारी चीज़ें जो है ये किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। बहुत ही हसास मामला है, इसमें कोई शक नहीं है। 295 ये वो दफ़ा है कानून की जिसका ज़िक्र जब भी आता है तो बड़े बड़े इस पे बात करने से घबराते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है बहुत इमोशनलिज़म है, जज्बातियत है। लोग इस पे बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। बड़े खौफनाक किस्म के नारे लगते हुए आपने सुने होंगे इन मामलात को लेकर। रजब भट्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। परफ्यूम लॉन्च किया, 295 उसका नाम रखा, वीडियो आई, वीडियो पे बड़ा हंगामा हुआ। बिलाखिर उसने वो वीडियो डिलीट कर दी, कुरान पाक पे हाथ रख के माफ़ी मांगी। बार बार कह रहा है कि मैंने जो कहा उससे मुझे इल्म नहीं था कि मैं क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन बात है कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। रजब भट्ट सऊदी अरब चला गया था, उम्रा कर रहा है। इस वक्त जो है वो अल्लाह ताला के घर में मौजूद है, और आज उसकी एक और नई वीडियो वहीं से ही आई है, और उसमें भी जो है वो यही माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि मैंने जो कुछ कहा वो ना जानते बूझते हुए कहा, ना दानिस्तगी में कहा, मुझे माफ़ कर दिया जाए। खुदारा आप लोग मेरी इस बात को अंडरस्टैंड करें। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ, आगे इसके ऊपर ज़रा बात भी करते हैं। एक वीडियो आई है जी, उम्रे की सादत हासिल की और खाना काबे के सहन में अल्लाह को गवाह बनाकर अपने बयान की वजाहत देते हुए माफ़ी मांगी है। रजब भट्ट ने मस्जिद एहराम के मताफ में हालत एहराम में खड़े होकर अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई और फिर उसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। उन्होंने अपनी बात के आगाज़ पर दरूद पाक और फिर कलमा पढ़ा। उसके बाद कहा कि मेरा माल, जान, वालिदैन, औलाद और खून का एक कतरा नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। रजब भट्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे हवाले से जो मसाइल चल रहे हैं, मैं इस पाक जगह पर हल्फ लेकर कहता हूँ कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उन्होंने कहा मुझसे जो कुछ लाइल्मी में भी हुआ उसके लिए पहले ही माजरत कर चुका हूँ। वो जो कुरान के ऊपर हाथ रख के जो है उसने माजरत की, और अपील है कि अपने दिलों को मेरे लिए साफ़ कर लें। रजब भट्ट ने उलमाए कराम, पंजाब हुकूमत और पाक फ़ौज से अपील की है कि उनके ख़िलाफ़ दर्ज पीका एक्ट के मुकदमे पर नज़रसानी करके इंसाफ दिलवाया जाए। पीका एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ है, और ये जो मुकदमा है ये बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर जज्बात को उभारने के हवाले से है। ये भी रजब भट्ट के ख़िलाफ़ एक जो है दायर हुआ है। अब ज़ाहिर बात है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। यूट्यूबर ने मज़ीद कहा कि जो दफ़ा 295 मुझ पर लगाई जा रही है उसके बारे में मैं अपने व्लॉग में बताया था कि झूठी है, लेकिन झूठा लफ्ज़ काट कर 295 दफ़ा के हवाले से फतवा दे दिया गया। रजब भट्ट ने वीडियो के आखिर में कहा, मैं एक बार फिर अल्लाह और उसके रसूल और तमाम मुसलमानों से माजरत करता हूँ। उसने माफ़ी मांग ली। एक नई वीडियो आई है, और कुछ जो है वो कहते हैं कि जी लोग जो है वो मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वकील ने कहा है, उनका वकील का भी स्टेटमेंट आपको सुना देता हूँ। इरफान नकवी साहब हैं, इनके वकील हैं। वो ये कहते हैं कि लाहौर में FIR दर्ज होने से कबल एक FIR कराची में भी 295 के तहत दर्ज हुई थी। वकील इरफान नकवी ने कहा कि रजब भट्ट को नहीं इल्म था कि 295 क्या है। 295 के नाम से परफ्यूम लॉन्च किया था उसने। उन्होंने कह दिया इन पर भी 295 लगी, और उनके उस्ताद सिद्धू मूसेवाला, बिकॉज़ रजब भट्ट के हवाले से जो सिद्धू मूसेवाला का नाम आ रहा है बार बार, वो इसलिए भी आ रहा है, आपको पता है पाकिस्तान और भारत में जो कवानीन हैं वो गोरों के बनाए हुए हैं, अंग्रेज़ों के बनाए हुए हैं, तकरीबन एक जैसे कवानीन। मजहबी मामलात को मजरूह करने के हवाले से, जज्बात को मजरूह करने के हवाले से कवानीन जो है, ताज़ीरात पाकिस्तान और ये जितने भी कवानीन इन हवाले से बने हुए हैं वो बरतानी गोरों के बनाए हुए हैं, वो भारत में भी हैं और पाकिस्तान में भी हैं।
तो सिद्धू मूसावाला ने भी एक 295 टाइटल के नाम से एक गाना गाया था और उसके ऊपर उसको वहाँ बड़ी सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा था। और बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि सिद्धू मूसावाला को जो आखिर में जो उसके साथ हुआ वो भी उन्हीं में से कोई एक शख्साना है, उन्हीं चीज़ों का, जो उसने इस टाइटल का गाना गाया था। क्योंकि ज़ाहिर बात है भारत में भी 295 को उससे ही लिया जाता है जज्बाती तौर पे ही, और पाकिस्तान में भी रजब भट्ट का ये कहना है कि सिद्धू मूसेवाला का मैं फॉलोअर हूँ, वो मुझे अच्छा लगता था, उसके गाने के टाइटल के ऊपर मैंने परफ्यूम का नाम रखा था, मुझे नहीं था पता कि मेरे लिए इतने बड़े वसाइल खड़े हो जाएंगे। बहरहाल जी उनके वकील ये कहते हैं कि रजब भट्ट इंडिया के पंजाब गुलकार सिद्धू मूसेवाला के फॉलोअर हैं। सिद्धू मूसेवाला के गाने में पंजाब के कल्चर को लेकर जोश और वलवला होता था, इसलिए कई जवानों की तरह रजब भट्ट भी सिद्धू मूसेवाला के फ़ैन हैं। अच्छा, उसके अलावा जैसे मैं आपको बता चुका हूँ 295 उसके गाने का जो है वो टाइटल था। और ये जो कुछ है उनके वकील कहते हैं कि खामखा एक को इसको मजहबी रंग देने की जो है वो कोशिश की जा रही है। और जब एक बंदा कानून की हुर्मत में पर मुकम्मल यकीन ऐलान कर रहा है तो इस मामले को ख़त्म होना चाहिए और इसे हवा नहीं देनी चाहिए। उनके वकील का ये कहना है कि जी 295 का नाम लेना कोई जुर्म नहीं है। उनके वकील का ये कहना है अगर किसी गाड़ी पर 295 लिखा हो या उसके घर का नंबर 295 हो तो क्या आप इस पर भी FIR दर्ज कराएंगे कि ये क्यों लिखा है। वकील साहब ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है मैं अब थोड़ी सी बात इस पर ज़रूर करना चाहूँगा। हाँ, कार्रवाई बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया गया है कार्रवाई का। लाहौर के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब जो है उनका कहना है कि रजब भट्ट के खिलाफ पीका सेक्शन इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये मामला सोशल मीडिया पर बयानबाजी से मुताल्लिक है। इनका मज़ीद कहना है कि रजब भट्ट इस वक्त उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब में हैं और वतन वापसी पर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। ये तो बाकायदा फ़ैसला कर लिया जाएगा, रजब भट्ट साहब एयरपोर्ट से उतरेंगे और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और आगे काम बड़ा ख़राब है। ज़ाहिर बात है इस मामले में जो गिरफ़्तार होता है उसका फिर आसानी से बाहर आना नहीं होता और फिर उसके ऊपर मुकदमा चलता होता है। अब रजब भट्ट के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर, उसको भी सोचना चाहिए। इन माफ़ियों तलाफ़ियों से अब काम बनता है या नहीं बनता है ये भी देखने आने वाले दिनों में पता चलेगा। एक और वीडियो भी आज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, लोग उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद कर रहे हैं। ये जो सही होती है सफ़ा और मरवा के दरमियान, इसको जो है वो रजब भट्ट और उसके जो 2 लोग हैं कंपेनियंस जो उनके हैं वो व्हील चेयर्स पे बैठ के जो है वो कर रहे हैं। तो उसके ऊपर भी लोग कह रहे हैं कि ये तो मुअम्मर अफराद के लिए, सीनियर लोगों के लिए होती है, ये क्यों व्हील चेयर्स पे बैठ के सारा आल दो, ये तो अट्टे कट्टे हैं, मोटे ताज़े हैं। तो मैं आपको कह रहा था ना शुरू में कि इंसान के ऊपर जितनी भी मुश्किलात आती हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो इंसान के अपने अमाल होते हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। रजब भट्ट पहले वीडियो बनाई, नमाज़ पढ़ रहा है, वालदा आई हैं, और ये वीडियो रजब भट्ट ने नहीं बनाई, बहुत सारे लोगों ने बनाई हुई हैं, लेकिन इसने बनाई तो ज़ाहिर है इसके पास पैसा बहुत है, बहुत सारी चीज़ें आ गई, बड़ा अचानक से पैसा आया, फिर इसने उसको शो ऑफ भी करवाया, शादी की सूरत में बहुत सारे मामलात में कंट्रोवर्सीज़ का शिकार रहा। इसको भी तो संभालना चाहिए था ना अपने आप को। जब आपके पास इतना पैसा शोहरत आ जाती है तो आपने उसको काबू करना होता है, आपने उसको काबू में रखना होता है। ऐसे नहीं होता कि आप उसके बलबोते के ऊपर ऐसी हरकतें करना शुरू कर दें कि लोग फिर आपकी जान के दर पे हो जाएं, और यही हुआ है इसके साथ। पहले वो वाली वीडियो बनाई लोगों ने क्योंकि बहुत मशहूर था, लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया, इसको आराम नहीं आया। फिर उसके बाद शेर के बच्चे वाला मामला हुआ, फिर शादी हुई, उसके ऊपर करोड़ों डॉलर लाखों डॉलर खर्च किए गए, वो पूरे फंक्शंस चलते रहे, पता नहीं क्या कुछ हुआ। फिर उसके बाद ये वाला मामला अब सामने आ गया, और ये तो ज़ाहिरी बात है, ये तो मामला ऐसा है कि बहुत बहुत सीरियस नौइयत का मामला है, बहुत ही इससे तो वो चीज़ें जुड़ी हैं कि जिनके ऊपर कोई भी बात नहीं कर सकता। तुमने ये कर दिया कि तुमने 295 और फिर उसके बाद परफ्यूम लॉन्च करना और फिर कहना कि जी मैं भी 295 लग गई है मुझ पर, और ये हालात जो है वो ठीक नहीं है, मामला ठीक नहीं है पाकिस्तान में रजब भट्ट के लिए। और ये जो FIRs पे FIRs दर्ज हो रही हैं और दफ़ात भी पीका भी लग रही हैं, 295 भी लग रही हैं। भट्ट साहब को सोचना चाहिए था, सब कुछ करने से पहले अपने आप को काबू में रखना बड़ा ज़रूरी होता है। गलती हो गई है, माफ़ी आप मांग रहे हैं, ठीक है, खाना काबा में खड़े होकर सिद्क़ के दिल से मांग रहे हैं और कुरान पे हाथ भी रख के मांग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अब कानूनी कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई तो ज़ाहिर अब होगी। अब लोग माफ़ कितना करते हैं, जिसने FIR करवाई है वो कितना माफ़ करता है, या बाकी जो मामलात हैं वो पता नहीं जिस तरफ जाते हैं। लेकिन अब ये फ़ैसला तो ज़रूर हो गया है कि वापसी पे इनको गिरफ़्तार करने का कहा जा रहा है कि इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। देखें आने वाले दिनों में जो भी होगा इंशाअल्लाह। इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही थी इसके ऊपर, मैंने कहा ज़रा आपके साथ इस मामले के ऊपर अल्लाह जो है वो सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह ऐसे काम जो है वो इंसान से ना करवाए कि कल को उसके लिए बंदे को भुगतना पड़े। और साथ साथ बार बार यही कह रहा हूँ कि अगर शोहरत, पैसा, ये सारी चीज़ें आ जाएँ तो बंदे को
ठीक है आपने मान लेते हैं कि आपने लाइल्मी में किया, लेकिन मामला बड़ा सेंसिटिव है। अल्लाह जो है वो खैरियत करे और अल्लाह सबको अपनी ज़बान में रखे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।